और धर्मेंद्र यादव के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने पर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। ब्रजभूषण ने दावा किया है कि आजम खां के डर से अखिलेश ने डिंपल की सीट बलिदान कर दी। आजम खां साहब ने इतना बढ़िया दबाव बनाया कि डिंपल लोकसभा नहीं आ पा रही है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, एक साथ इतना त्याग मत करवाइए, परिवार को रहने दीजिए, धीरे धीरे होगा। बहुत त्याग हो गया बन के, क्या नाम है, कपिल सिब्बल के लिए देखो कितना बड़ा त्याग किया अखिलेश ने। चाचा ने धमकाया, असली चाचा धमकाता है तो डरते नहीं है, और एक चाचा ने धमकाया, डर गए बेचारे, डिंपल की सीट खा गए। तो उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में अपनी जमीन खोज रही कांग्रेस रेस से बाहर है। दरअसल कांग्रेस ने दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं और इसके पीछे तर्क दिया गया कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए जरूरी ये बताया गया है कांग्रेस की तरफ से कि पार्टी फिलहाल खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है। कांग्रेस ने ट्वीट कर प्रत्याशी नहीं उतारने की जानकारी दी। ट्वीट में क्या लिखा गया है ये भी देखिए। ट्वीट में लिखा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रामपुर व आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए यह जरूरी है कि यूपी में कांग्रेस खुद को मजबूत करे, पुनर्निर्माण करे, जिससे कि 2024 के आम चुनाव में स्वयं को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश कर सके। वहीं कांग्रेस के इस फैसले पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेस की अब यह हालत हो गई है कि वो चुनावों से दूर भागने लगी है। अब देखिए कि कांग्रेस का विधानसभा चुनाव में क्या हाल हुआ था। विधानसभा चुनाव में भी बड़े जोश खरोश के साथ प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस गई थी और बड़ी उन्होंने रणनीति भी बनाई थी, 40% महिलाएं और ये सब वो, परंतु इनकी जो विश्वसनीयता है वो ऑल टाइम लो है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में ही है वैसे तो। और इसलिए पहले उनकी 4 सीटें थी, इस बार उनकी 2 सीटें रह गई। मैं तब भी कहता था कि 5 उंगलियां हाथ में होती हैं, वो 5 का आंकड़ा छू नहीं पाएंगी। तो मुझे लगता है कि, और सबसे बड़ा रिकॉर्ड उन्होंने जमानत जब्त होने का उन्होंने निर्माण किया। तो मुझको यही लगता है कि उनको ये पक्का जानकारी तो उनको है ही कि यहाँ पर जमानत जब्त करने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा।